मैं हूं आपके साथ हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने से मुतासर लोगों के लिए नई मुआवजे की दाराओं का ऐलान किया गया है। एलजी की मंजूरी के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया। आम शहरी, पुलिस, हिफाजती दस्ता और मुतासर सरकारी मुलाजमों या उनके अहलखाना को मदद मिलेगी। जख्मी, जुज़वी और मुस्तकिल तौर पर माजूर होने वालों को नए दरों पर मुआवजा दिया जाएगा। मैजिस्ट्रेट और पुलिस अहलकार के परिवार वालों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। हमेशा के लिए माजूर होने वालों को 75,000 जबकि आर्जी तौर पर माजूर लोगों को 10,000 का मुआवजा मिलेगा। सरेंडर करने वाले दहशतगर्दों और इन्फॉर्मर के परिवार वालों को 1 लाख का मुआवजा मिलेगा। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने से मुतासर लोगों के लिए नई मुआवजे की दरों का ऐलान किया जा चुका है। एलजी की मंजूरी के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया। आम शहरी, पुलिस, हिफाजती दस्ता और मुतासर सरकारी मुलाजिमों या उनके अहलखाना को मदद मिलेगी। जख्मी, जुज़वी और मुस्तकिल तौर पर माजूर होने वालों को नए दरों पर मुआवजा दिया जाएगा। मैजिस्ट्रेट और पुलिस अहलकार के परिवार वालों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। हमेशा के लिए माजूर होने वालों को 75,000 जबकि माफ कीजिएगा, आर्जी तौर पर माजूर लोगों को 10,000 का मुआवजा मिलेगा। सरेंडर करने वाले दहशतगर्दों और इन्फॉर्मर के परिवार वालों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। रियासी जिले के काकारियाल इलाके के मकामी लोगों ने रियासी में जम्मू और कश्मीर के सीएम और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि एमबीबीएस सीटों पर दिए गए बयान ने उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मकामी लोग बता रहे हैं कि बीते दिन सीएम ने जमीन तनाजे और एमबीबीएस सीट मामले पर जो बयान दिया वो फैक्ट से परे और अवामी जज्बात के खिलाफ है। उनका कहना है कि जिस जमीन का जिक्र किया गया वो असल में मकामी लोगों की है और इस मामले में गलत मालूमात पेश की गई। मुजाहिरे के दौरान काकारियाल के लोगों ने कहा कि जिस जमीन की बात की जा रही है वो उनकी है और उस पर गलत बयानबाजी उन्हें कबूल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू अकीदतमंदों के दान से बने इंस्टीट्यूट में पहला हक हिंदू कम्युनिटी का होना चाहिए। जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं इनकी बाप की सरकार थी, इन्होंने जो गलती की है, तब जो कलेक्टर थे उन्होंने हमारी ज़मीन की रेट डाला लाख रुपया, लेकिन इन्होंने उस कलेक्टर को उठा के लेह में डाल दिया, उसकी पोस्टिंग कर दी। लेकिन जब जो इन्होंने कलेक्टर लाया दूसरा, उसने हमारी ज़मीन का रेट डाला 25,000 रुपया और हमने उस पर रिट ली और कोर्ट में केस किया। हम आज भी कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं वही पैसे लेने के लिए। अब हमारा फैसला हुआ है 2024 में जाकर और आज हम 1,64,000 रुपया कनाल ले रहे हैं ज़मीन का रेट श्राइन बोर्ड से। लेकिन उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं ये हमारी ज़मीन है। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये आपके बाप की ज़मीन नहीं है, ये आपके बाप की गलती है तब की हमारी ज़मीन एक्वायर की आपने ज़बरदस्ती, और लोग देना भी नहीं चाहते थे। आपने मसल पावर यूज़ करके हमसे ज़मीन छीनी और श्राइन बोर्ड को दी और लोगों को पैसे कितने दिए? 10,000, 15,000, 25,000 रुपया कनाल। और आज ये अब जितने लोग देख रहे हैं सारे कोर्ट आए थे, हम तरीक में आए थे, कोर्ट में तरीक थी हमारी, लैंड एक्विजिशन चल रही है अभी भी। अभी तक हमको जो पेमेंट मिली है 15 करोड़ रुपये मिली है सीडा वालों को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कड़कयाल की ज़मीन थी 3200 कनाल, उस पर पूरी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है। और जो सीडा की ज़मीन थी 1200 कनाल, उस पर नारायणा हॉस्पिटल बना है, नर्सिंग कॉलेज बना है, उसके बाद ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है पूरा सीडा की ज़मीन पे बन रहा है। और उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि ये सरकारी लैंड पे बन रहा है सब कुछ। मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके बाप ने तब की गलती ये की है, ये 3 यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी जम्मू कश्मीर में, एक बाबा गुलाम शाह, एक श्री माता वैष्णो देवी, उसके बाद एक जामिया इस्लामिया श्रीनगर में। आपने उन लोगों को सारे हक हकूक दिए हैं, तब आपके असेंबली में बिल पास हो गए। जो लैंड ओनर है उनके लिए कोटा रखा है, अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए कोटा रखा है। इधर आपने पूरी जमीन हिंदुओं की ली, इसमें किसका कोटा रखा है आपने? ना तो लैंड ओनर का रखा है, ना ही आपने हिंदुओं का रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस गलती को सुधारिए। अभी भी जो लैंड ओनर खज्जल हो रहे हैं, हमको भी वही फीस देनी पड़ती है जो यूपी वाला देता है, जहाँ बिहार वाला देता है। इन लैंड ओनरों का कुछ सोचिए। सबसे पहले तो मैं अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो बयान आया है, ये तो सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये हिंदू मुसलमान तो ये सीधा सीधा कर रहे हैं। क्योंकि हमने ज़मीनें दी हुई हैं, 20-25 साल हो गए हमने लड़ते हुए, और इन्होंने हमारे से एक शोर किया था कि आपको पर एक फैमिली को नौकरी देंगे। ठीक है, इन्होंने
वो भी नहीं दिया और हमें सीधा कोर्ट में भेज दिया, क्योंकि हम अपने आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमारा एक ही चारा था कि हम कोर्ट में जाएं। आज हमने 25 साल में वो लड़ाई लड़के आज हमारा 80,000 रुपया इन्होंने रेट निकाला है, जो हमें आज 1.65 के करीब हमें वो मिल रहा है। मगर आज भी हम कोर्ट में ही घूम रहे हैं। तो ये चीज़ हम उमर अब्दुल्ला जी से पूछना चाहते हैं कि ज़मीनें हमारी थी तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये ज़मीनें सरकार की थी। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमन शर्मा रियासी से जुड़ चुके हैं। अमन, जानना चाहेंगे, आज वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज हुआ है और सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी एहतजाज किया है रियासी के लोगों ने, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी, अगर बात करें तो पिछले दिनों जो बयान सीएम उमर अब्दुल्ला ने करक्याल में जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जो अभी विवाद है 42 लोगों में, जो एक संविधाओं लोगों को जिसमें सिलेक्शन हुई है, जिसमें विवाद में उन्होंने कल जो एक बयान दिया है जमीन को लेकर, उसी को लेकर करक्याल क्षेत्र के लोगों ने आज रियासी में सीएम उमर अब्दुल्ला और श्राइन बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि ये जमीनें हमारी हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला जो की गलत बयान कर रहे हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं कि ये जमीनें सरकार की है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जमीनें हमारे लोगों की थी। हमने उस वक्त हमसे उस वक्त जबरदस्ती से ये जमीनें ले गई थी और जो हमारे जो दाम हमें मिलना चाहिए था उस वक्त नहीं दिया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि श्राइन बोर्ड को जल्द से जल्द ये जो लिस्ट है कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि हिंदू लोगों का जहाँ पर पैसा लगा है और हिंदू लोग को ही जहाँ पर सीटें मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरिट के बेस पे वो जो सीट हासिल की है, लेकिन जो सरकार है उनको ये लिस्ट कैंसिल कर देनी है और चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने उमर अब्दुल्ला को भी कहा है कि आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए ताकि लोगों में गलत इंफॉर्मेशन फैली जाए। उसी को लेकर आज रियासी में करक्याल क्षेत्र के लोगों ने सीएम उमर अब्दुल्ला और श्री श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन किया। जी, तो लोगों की क्या कुछ अपील है हुकूमत से, क्या चाहते हैं वो लोगों की खासकर एक ही अपील है और वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लिस्ट आउट हुई है एमबीबीएस सीटों की, उसको कैंसिल कर देना चाहिए ताकि हिंदू बच्चों को भी हक मिल सके और जो माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं, जो वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनके जो चढ़ावे का सही इस्तेमाल किया जाए। जी, साथ में अमन, लोगों ने ये भी कहा है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जिस जमीन की बात की जा रही है वो उनकी अपनी है, किस तरीके से वो इस जमीन को अपना कह रहे हैं? जी, अगर बात करें तो जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी उस टाइम जो ये जहाँ के करक्याल के और आसपास के जो लोग थे, उन्होंने अपनी जमीनें तब सरकार को जो श्राइन बोर्ड को दी थी, लेकिन तब भी उनको सही दाम नहीं मिला था। उसी को लेकर ये उन्होंने कहा कि ये हमारे जमीनें थी जिनको तब श्राइन बोर्ड ने लिया था और जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि ये हमारी जमीनें हैं, उन्होंने इस बयान को लेकर ये बात कही है कि ये हमारी जमीनें थी और हम लोगों ने ये जमीनें दी है, हिंदू लोगों ने जमीनें दी है, ना ही उन लोगों को जहाँ पर कोई कोटा दिया गया है और ना ही जो हिंदू बच्चे हैं उनको सीटें दी गई। इसी को लेकर जो आज उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा है तो अभी तक हम ये कोर्ट में केस लड़ रहे हैं अपने जो सही दामों को लेकर। उस वक्त भी हमें सही दाम नहीं दिया था और मैन पावर की वजह से तब एंट्री की सरकार थी, तो उन्होंने तब वहां से निकाल दिया गया था। अमन शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो हीरोइन और 3 पिस्टल्स बरामद किए हैं। ये खेप सरहद पार पाकिस्तान से भेजी गई बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मालूमात एसपी साउथ अजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। एसपी ने बताया कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए नशा, हथियार और दीगर चीजें भेजने की कोशिश बढ़ रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हर बार इन नापाक मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। जम्मू पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर पाकिस्तानी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। Over 3 kgs of narcotic substance, heroin नुमा सब्सटेंस जो है वो रिकवर किया गया था। 2 शख्स, इनका नाम, एक का नाम करण शर्मा सन ऑफ गोपाल शर्मा आरो जोड़ियां अखनूर, और जो उसका साथी था निकलेश वर्मा सन ऑफ मान सिंह आरो धार रोड उधमपुर। इनसे 3 kg 260 ग्राम हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर हुआ था। इनिशियली जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे कैरी फॉरवर्ड की गई तो प्रोफेशनल एंड डीप इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड सर्टेन मोर फैक्ट्स, जिसके चलते
हमने एक और शख्स जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ उर्फ शामा सन ऑफ फकरुद्दीन आरो नरवाल बारा किरियानी तालाब जम्मू है, उसको भी अरेस्ट किया। उसके पास से भी नारकोटिक सब्सटेंस रिकवर किया गया। जब और हम आगे बढ़े तो एक फाइनेंशियल कंड्यूट और फाइनेंशियल हैंडलर जिसका नाम गुलशन कुमार सन ऑफ खैर चंद आरो लंबेड़ी रजौरी का रहने वाला ये शख्स जो है इसको भी अरेस्ट किया गया और इससे भी हमने कमर्शियल क्वांटिटी 259.32 ग्राम्स ऑफ हीरोइन लाइक सब्सटेंस और उसकी एक गाड़ी जो कि जिसका नंबर JK02AX9413 है, जो कि मॉडिफाइड की गई थी। मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस देना चाहूंगा कि उसमें कैविटीज क्रिएट की गई थी टू कैरी आउट दीज इलीगल एक्टिविटीज। अनंतनाग जिले के राफ्टिंग पॉइंट इलाके में होटल्स और गेस्ट हाउसेस की रेगुलर चेकअप की गई। इस दौरान पहलगाम पुलिस स्टेशन की टीम ने कानूनी और हिफाजती मयारात का जायजा लिया। जांच के दौरान ये पाया गया कि होटल गोल्डन हेरिटेज राफ्टिंग पॉइंट यूनर में थाईलैंड के 2 गैर मुल्की शहरी ठहरे हुए हैं, लेकिन होटल मैनेजमेंट ने उनकी मौजूदगी जानबूझकर छुपाई और फॉरेनर की एंट्री दर्ज करने के लिए लाजमी फॉर्म C ऑनलाइन जमा नहीं किया। ये कार्रवाई इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के खिलाफ वर्जी के कैटेगरी में आती है, जिसके तहत फॉरेन मेहमानों की इतला देना सभी होटल और रिहाइश ऑपरेटर्स के लिए लाजमी है और इस तरह की खिलाफ वर्जी अवामी तहफ़्फ़ुज़ का संगीन मसला समझी जाती है। मामले में पुलिस स्टेशन पहलगाम ने होटल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी APSCC ने जम्मू और कश्मीर में सिख कम्युनिटी को रिजर्वेशन का फायदा देने की डिमांड की। साथ ही ये सजेशन दिया कि रिजर्वेशन का फायदा किसी शख्स को सिर्फ एक बार मिलना चाहिए, या तो एजुकेशन के लिए या फिर सरकारी नौकरी के वक्त, ना कि जिंदगी भर अलग अलग मरहलों में। जो हमारी सब कमेटी ने गवर्नमेंट ने दी है राजभवन गवर्नर को, और गवर्नर से भी मैं ये कहूंगा कि प्लीज टेक 3-4 months more but justify the reservation policy। आप सिखों को सिख नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट के तहत यहाँ मैं पिछले 15 साल से शोर मचा रहा हूँ और इसी चीज वजीर आला से मेरी 5 मीटिंग हो चुकी है, और जब 5 मीटिंग हुई है पूरे रिप्रेजेंटेटिव सिख कम्युनिटी के उसके साथ बैठे हैं। जो इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स थे वो भी मेरे साथ बैठे हैं, मेरे पास फोटोग्राफ है, मेरे पास रिकॉर्ड है, एंड चीफ मिनिस्टर नोज इट। व्हाई ही इज इग्नोरिंग दिस सिख माइनॉरिटी आल्सो कि साहब इनको भी आप किसी रिजर्वेशन दायरे में नहीं लाएंगे। दे हैव सफर्ड इन 47, दे हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम विलेजेस टू टाउन। यहाँ पे पिछले 30 साल से ये भी उजड़े हुए हैं। क्या असेसमेंट कर रहे हैं इनके बारे में? सो इस लिहाजा मेरी इस पर बिल्कुल एक साफ आवाज है कि साहब ये जो मतलब मेंबर पार्लियामेंट जो आगा रूला ने अगर जो बात रखी थी इनके सामने, मेरा कोई उनसे राब्ता नहीं, ना मैं उनका दोस्त हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ, बट एक आवाज़ अगर एक मेंबर पार्लियामेंट ने उठाई है वो बात भी सही कर रहे होंगे, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं भी पब्लिक के साथ जुड़ा हूँ, पिछले 50 साल से यहाँ खड़ा हूँ। मैं भी पब्लिक के देखता हूँ लोगों का नज़रिया, रिव्यू लोगों का, कि लोग इतने तंग हैं, अनएम्प्लॉयड हैं लोग, डिस्पाइट हैविंग PhD डिग्रीज। कुलगाम में भारतीय सेना की एक RR ने रेडवनी कुलगाम में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। ये प्रोग्राम SDH कायमो के ताबुन से हुआ। कैंप में डिप्यूटी SP कायमो, SHO कायमो, एक RR के मेजर और BMO कायमो मौजूद रहे। बड़ी तादाद में देहियों ने मुफ्त सलाह, दवाइयाँ और बेसिक जांच सर्विसेज ली। फौज के अफसरान ने कहा कि उनका मकसद मकामी लोगों की मदद करना है और मुस्तकबिल में ऐसे कैंप जारी रहेंगे। देहियों ने इस पहल की तारीफ की और कहा कि उन्हें मुफ्त इलाज और दवाइयों से काफ़ी मदद मिली।
पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज एक खुशखबरी सामने आई। मंडी चक्रा की रहने वाली रुबीना कौसर ने 3 बच्चों को जन्म दिया। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक चौहान ने बताया कि मां और तीनों बच्चों की हेल्थ ठीक है। ये रात को 12 बजे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटिव पुंछ के अंदर आई, प्रेगनेंट थी, तो इसको लेबर पेन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो है अपने हस्बैंड के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटिव पुंछ डिलीवरी करवानी थी। तो इसका ऑलरेडी डायग्नोज था कि इसको बच्चे जो है पेट में वो 3 हैं, अल्ट्रासाउंड पे भी डायग्नोज था इसका। तो फिर हमारी लेडी डॉक्टर जो है गायनिकोलॉजिस्ट ने चेक करके इसका जो है डिलीवरी करवाई। तो इसको जो है 2 बच्चे और 1 बच्ची जो है कुल मिला के इसको 3 बच्चे बची हुई हैं। हमारे पास ये पेशेंट लेबर पेन्स लेके आई थी, तो इसको ट्रिपलेट प्रेगनेंसी थी और ये यहीं की एंटीनेटल ले रही थी, हमारे हॉस्पिटल से एंटीनेटल केयर दे रही थी। बट सडनली इसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया और ये हमारे पास लेबर पेन्स लेके पहुंची। तो हमने इसमें वेट किया, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें बेबी की पोजीशन भी ठीक थी। तो हमें लगा इसको नॉर्मल के लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज इसकी पहले एक नॉर्मल डिलीवरी ऑलरेडी हुई थी। तो इसको लेबर प्रोसेस हमने ऑगमेंट किया और इसने हेल्दी 3 बेबीज़ जो है वो उनको जन्म दिया है, जिसमें से 2 मेल हैं एंड 1 फीमेल है। बच्चों को हमने रात को एसएनसी में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज थोड़ा सा बॉर्डर लाइन प्री टर्म थे, लेकिन मॉर्निंग में जब मैंने राउंड किया तो बच्चे अच्छे से बिहेव कर रहे थे, विदाउट ऑक्सीजन थे। तो हमने उनको ऊपर मदर के पास शिफ्ट कराया। अभी वो रूटीन चेकअप के लिए दोबारा हमने भेजे हैं और बोथ मदर एंड बेबीज़ आर डूइंग वेल। और अगर बच्चों की कंडीशन ठीक होगी तो ये पेशेंट को हम यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। आज रात की ये लगभग 10 बजे की बात है। जो मेरी सिस्टर हैं इनको पेन स्टार्ट हो गया, तो रात लगभग 10 बजे हम घर से निकले, लगभग यहाँ पे 12 बजे पहुँचे। तो जैसे हम पहुँचे तो यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तो यहाँ पे स्टाफ सारा था। स्टाफ ने हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह कोऑपरेट किया, यानी डॉक्टर ने एक माँ की तरह और स्टाफ ने एक फैमिली की तरह हमारा ख्याल रखा। जो यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हमारा यहाँ पे जो पेशेंट का वो ख्याल रखा। आज ले में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस ने PAGIR मुंसल और REWA की मदद से इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया। इस मौके पर लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। साथ में एजुकेशन और सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, PAGIR के रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशल ज़रूरत वाले बच्चे और दीगर सीनियर लोग मौजूद रहे। मेहमान खुसूसी ने एबिलिटी मेले का भी इफ्तिताह किया। ये मेला खास तौर पर माजूर लोगों के लिए होता है। अपनी स्पीच में मेहमान खुसूसी ने कहा कि ऐसे बच्चों को विकलांग ना कहकर खास और दनिया समझा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इंतजामिया उनकी मदद और वेलफेयर के लिए कई काम कर रही है। इसी दौरान उन्होंने माजूर लोगों को ट्राई स्कूटी भी बांटी। दिव्यांग जन के लिए दिवस मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए थे। तो लद्दाख में भी जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो कारगिल है चाहे वो लेह है, इन दोनों में उनको सभी को आइडेंटिफाई करके और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक पूरा प्रयास किया है और उन्हीं के द्वारा आज का ये आयोजन था। अलग अलग जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसको देखते हुए उनको चिन्हित करके उनको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिलें, इस प्रकार की कोशिश की गई है। वहाँ पर जो सरकार एक मानदेय उनको देती है, एक जो स्कॉलरशिप वगैरह उनको देती है, और आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी का भी साधन बना पाएँ, इस तरह का भी यहाँ पर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर। आज हमारा जो लद्दाख एबिलिटी मेला करके 2024 में हमने स्टार्ट किया था। तो इस साल थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि हमारे सबको पता है कि लद्दाख में थोड़ा इशू हो गया था, उसकी वजह से इसको एक्सटेंड करके आज यानी 2025 के 4 तारीख को मनाया गया। तो ये वर्ल्ड डिसेबल डे भी है कल 3 तारीख को, तो इसके साथ मनाने के अब एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया। तो हमने भी इसके साथ ये एबिलिटी मेला का वो किया था।
जम्मू कश्मीर पुलिस की भारत दर्शन टूर एक खास पहल है जो कौमी यकजहती, सकाफती बेदारी और नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए शुरू की गई है। इस प्रोग्राम के तहत दूर दराज और सरहदी इलाकों के मेधावी स्टूडेंट्स को पूरी तरह से मुफ्त सफर का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स को हिंदुस्तान के तारीखी और सकाफती प्लेसेस जैसे दिल्ली और आगरा के मेन मॉन्यूमेंट्स देखने का मौका भी मिलता है। ये सफर आमतौर पर 5 से 7 दिन का होता है और स्टूडेंट्स पुलिस अफसरान के साथ रहते हैं ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। रामबन जिले में ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन के जरिए मुनक्किद किया गया। गृह मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भारत दर्शन टूर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज हम रामबन ज़िले के तकरीबन 90 बच्चों को दिल्ली के विविध पर्यटन स्थल और साथ साथ जो हमारी कल्चरल लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को दिखाने के उद्देश्य से, नेशनल इंटीग्रेशन के उद्देश्य से इन बच्चों को हम दिल्ली प्लस हैदराबाद 2 जगह पर भेज रहे हैं। 5 दिन का ये जो टूर है, इस टूर में हमें उम्मीद है जितने बच्चे यहाँ से जा रहे हैं वो भारत की एकता को, विविधता को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और भारत की जो विकास यात्रा चल रही है इसमें वो बड़े होके भविष्य में अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। इस भारत दर्शन टूर का सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस भी हम लोगों ने इस साल से शुरू कर दिया है। जब ये बच्चे वापस आते हैं, वापस आने के बाद हम उनसे फिर से दोबारा मुखातिब होते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनका टूर कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उन्होंने सीखा, क्या उन्होंने देखा और उसके बेसिस पे एक एनालिसिस रिपोर्ट भी हम उसका बनाते हैं, जो हमें आगे जो आने वाली जो टूर्स ऑर्गेनाइज हम करेंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।